हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्क वाले ब्लाउज़ के बड़े गले को छोटा करना सीखेंगे और इसकी कटिंग करना सीखेंगे। इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी लटकन की भी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, अगर आपने वो भी सीखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे वर्क वाले ब्लाउज़ की रॉन्ग साइड है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरा बैक पार्ट है। आप किसी को भी फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। और ये देखिए व्यूवर्स, ये वर्क वाले ब्लाउज़ का मेरा राइट साइड है। और ये इसकी बाजू है। इस वाले ब्लाउज़ का मेरा नेक का पार्ट काफ़ी बड़ा था, आज हम इसको छोटा कैसे करते हैं ये बताएंगे। पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 8 इंच है। 8 इंच चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, मैं 6 इंच चौड़ाई लूँगी इसकी। पहले हम इसकी पूरी मेजरमेंट देख लेते हैं। इसकी लेंथ 15 इंचज़ है, मेरे को 15 इंचज़ ही रेडी चाहिए है। बाकी एक्स्ट्रा हम सिलाई के मार्जिन के लिए अलग से रखेंगे। और इसकी चौड़ाई 20 इंच है, मुझे 20 इंच ही चाहिए थी। बाकी सिलाई का मार्जिन मैं अलग से रखूँगी। दूसरे वाले का भी हम नाप के चेक कर लेते हैं। इसकी भी लेंथ उतनी ही है और ब्रेड्थ भी उतनी ही है जितनी हमारी नीचे वाले की थी। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी वर्क वाले ब्लाउज़ की राइट साइड है। अब हम इसको रॉन्ग साइड को पलटेंगे। रॉन्ग साइड को पलटते हुए हमें इसका जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसको मैच करके हमें अच्छे से पलटना है और ये बिल्कुल अच्छे से मैच होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को अच्छे से मैच करने के बाद मैं इसको पर्ल हेड पिन से अटैच कर लूँगी ताकि कटिंग करते हुए कपड़ा बिल्कुल हिले ना। और व्यूवर्स, हमें इसको ध्यान से अच्छे से मैच करके रखना है। अगर हमारा थोड़ा सा भी कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे ब्लाउज़ की शो ख़राब हो जाएगी। पहले मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद मैं बैक बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग करूँगी। ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है। व्यूअर्स, वर्क वाले ब्लाउज़ में कटिंग मेन फैब्रिक पर होती है पहले, उसके बाद लाइनिंग पर होती है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम इसका नाप लेंगे। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई और लंबाई देख लेते हैं कि ये कितनी है और हमने कितनी रखनी है। नेक की चौड़ाई 4 इंच है। नेक की लेंथ 7.5 इंच है। ये दोनों ही मेरे लिए ज़्यादा है। मैं नेक की लेंथ जो है वो 6 इंच रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ब्लाउज़ की लेंथ लेनी पड़ेगी। टोटल लेंथ कितनी है? ब्लाउज़ की टोटल लेंथ में यहाँ पर 16 इंच लूँगी। 15 इंच इसकी रेडी रहेगी 1 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए। तो मैं पहले 16 इंच पे मार्क कर देती हूँ। सबसे पहले मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के नेक की लेंथ का निशान लगाऊंगी। नेक की लेंथ मैंने 6 इंच पर रखनी है तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। और नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखनी है तो मैं 3 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब जो ये मैंने 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाया हुआ है और लेंथ के 6 इंच का निशान लगाया हुआ है, इन दोनों निशानों को अब मैं मिला दूंगी। अब मैं ब्लाउज़ के टोटल लेंथ का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर दूंगी।
अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैक बॉडीज़ के पार्ट को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी, एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से मैच करके और पर्ल हेड पिन से अच्छे से अटैच करके। इसके बाद मैं इसकी भी इसी तरीके से कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट को बैक बॉडीज़ के पार्ट के ऊपर रखूँगी और इसी के नाप का मैं पूरी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट और बैक बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने जो ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट के नेक का निशान लगाया हुआ था, यही निशान मैं बैक बॉडीज़ के पार्ट पर भी लगा दूंगी और इन निशानों को भी मैं सीधा कर दूंगी। व्यूवर्स, ये जो मैंने फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में और बैक बॉडीज़ के पार्ट में ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, अब इन निशानों के ऊपर मेरे को सिलाई लगानी है, दोनों निशानों के ऊपर। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों निशानों के ऊपर सिलाई लगा दी है। इससे हमारी जो नेक की चौड़ाई है वो कम हो जाती है, इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान हमने इस सिलाई के बाद से लगाना है। तीरा मतलब शोल्डर, शोल्डर में लूँगी 7 इंच और उसके बाद मैं लूँगी आर्म होल लेंथ, आर्म होल लेंथ भी मैं 7 इंच लूँगी। इसके बाद मैं नीचे से भी 7 इंच पे निशान लगा दूँगी ताकि जो आर्म होल लेंथ है इसकी मैं सीधा लाइन लगा सकूँ। आर्म होल लेंथ की सीधी लाइन लगाने के बाद मैं चेस्ट का 1/4 पे निशान लगाऊंगी। हमारा चेस्ट 34 इंच है। 34 इंच का 1/4 होता है 8.5 इंच। तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, बाकी 2 इंच में सीम अलाउंस दूंगी, यानी मैं 10.5 पे निशान लगाऊंगी ऊपर। और कमर का निशान में वही 10.5 पे लगाऊंगी। कमर का हम एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे प्लेट्स डलती है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद हम फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के आर्म होल लेंथ की गहराई देंगे 1/2 इंच की। ये गहराई हम देते हैं आर्म होल लेंथ के बिल्कुल मिडल पार्ट में। 7 इंच हमने लेंथ ली थी, तो 3.5 हमारा बिल्कुल उसका मिडल हुआ। यहाँ पर हम आधे इंच की गहराई देते हैं। ये गहराई सिर्फ फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में दी जाती है। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। नेक की चौड़ाई का भी निशान मैंने सिलाई के बाद से लगाना है। तो मैंने नेक की चौड़ाई का निशान जो है वो मैंने 2.5 इंच पे लगाया है। इसी निशान से मैं 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप दे दूँगी। अब मैं फ्रंट बॉडीज़ पार्ट के नेक के लेंथ का निशान लगाऊंगी। नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं 6 इंच और नेक की गोल शेप दे दूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरा बैक पार्ट है। अब मैं इस पर भी नेक का निशान लगाऊंगी। बैक पार्ट के नेक की लेंथ में 7 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई मैं उतनी ले रही हूँ 2.5 इंच, जो मैंने फ्रंट पार्ट के लिया हुआ था। और जो हमने चौड़ाई लेनी है व्यूवर्स, ये ध्यान रखना है कि हमने सिलाई के बाद से लेना है। बैक पार्ट में हमने सिर्फ नेक का निशान लगाना था, बाकी सारे निशान हम फ्रंट पार्ट में लगा चुके हैं। अब मैंने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रख दिया है और जो मैंने निशान लगाए थे अब उनकी मैं बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की एक साथ कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने पर्ल हेड पिन से अच्छे से मैंने ब्लाउज़ को सिक्योर कर लिया है ताकि मेरा कपड़ा ही लेना। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। व्यूअर्स, कटिंग करते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस टाइम पे हमारी नेक की कटिंग नहीं होएगी। नेक की कटिंग किस तरीके से होएगी ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी।
अब ये देखिए व्यूवर्स, फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की और बैक बॉडीज़ के पार्ट की जो एक साथ कटिंग होनी थी हमने कटिंग कर दी है। अब हम दोनों को अलग करके दोनों की जो अलग अलग कटिंग होनी है वो करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की आर्म होल की गहराई देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक की कटिंग हमने दोनों की किस तरीके से करनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी लाइनिंग है। अब हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे ब्लाउज़ के हिसाब से। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये लाइनिंग को मैं ओपन करके किस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए व्यूवर्स, लाइनिंग को फ़ोल्ड करके मैंने इसके ऊपर ब्लाउज़ को रख दिया है। मैंने रखा किस तरीके से है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो मैंने नेक में सिलाई लगाई हुई थी, जहाँ तक सिलाई लगाई हुई थी वहाँ से हमारी लाइनिंग शुरू हो रही है। और जिस तरीके से स्लैंट में मैंने सिलाई लगाई हुई है, लाइनिंग को भी स्लैंट में ही मैंने रखा हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है मेरी लाइनिंग जो है ब्लाउज़ के बिल्कुल साथ में मैच कर रही है। यहाँ पर मेरी नेक की सिलाई ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर लाइनिंग जो है मेरी ब्लाउज़ के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। ये मेरे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से रखा हुआ है। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है। फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से रखा हुआ है। ये देखिए, सिलाई के बाद से मेरी लाइनिंग शुरू हो रही है और यहाँ पर देखिए मेरी जो लाइनिंग है यहाँ पर मैच हो रही है ब्लाउज़ के साथ। इस तरीके से मैंने लाइनिंग के ऊपर ब्लाउज़ रखा हुआ है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं पर्ल हेड पिन को अच्छे से अटैच कर लूँगी ताकि मेरा ये कपड़ा हिले ना। ये देखिए, मैंने पर्ल हेड पिन अटैच कर लिया है और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मेरे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग भी इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर भी नेक पर मैंने पर्ल हेड पिन लगा के अटैच करा हुआ है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे ब्लाउज़ के फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है, तो मैं यहाँ पर बीच में से इसकी कटिंग कर दूँगी। नेक की भी कटिंग कर दूँगी और मिडल में से भी काट दूँगी, जहाँ पर मेरे हुक और काज बनने हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इस टाइम पर हम नेक की कटिंग करते हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, हमारे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर डार्ट के निशान लगाएंगे। जो हमारे डार्ट के निशान लगते हैं वो लाइनिंग पर लगते हैं।
अब ये देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम शोल्डर से 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा पहला टक्स पॉइंट होगा। अब हम नीचे से स्केल से इस पॉइंट पर सीधा निशान लगा देंगे। अब हम इंची टेप से नेक की तरफ से हम नापेंगे, तो हमारा जो निशान आ रहा है वो 3.5 इंच पे आ रहा है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसी पर ही आना चाहिए। अब हम जो हमारा पहला टक्स पॉइंट आया है, तो 1.25 इंच का हम गैप रखेंगे, निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमारा दूसरा प्लेट डलेगा। फिटिंग की तरफ से हम 3 इंच नीचे से निशान लगाएंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। ये हमारा दूसरा प्लेट होगा। अब हम सेकंड टक्स पॉइंट जो हमारा निकला है, यहाँ से फिर हम 1.25 इंच का गैप लेंगे और यहाँ पर भी हम सीधा निशान लगा देंगे। ये हमारा तीसरा प्लेट होगा। और जो ये चौथा प्लेट जो है, ये हम जब हमने पहला टक्स पॉइंट लिया था, यहाँ से 1.25 इंच का गैप लेंगे और फिर हम इसको भी सीधा कर देंगे, जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे सारे टक्स के निशान और प्लेट्स के निशान सारे कंप्लीट हो गए हैं। ये हमारे एक ही पल्ले पर हुआ है। यही सारे निशान हमें दूसरे पल्ले पे भी डालना है। तो मैं किस तरीके से डाल रही हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो इसको बिल्कुल डार्क करके दूसरे पल्ले को इसके ऊपर रख के छाप सकते हैं। मैं इस तरीके से लगा रही हूँ जैसा आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, टक्स के निशान के ऊपर मैंने पेन रखा हुआ है। आप कोई भी नुकीली चीज़ रख सकते हैं और इस तरीके से दूसरे पल्ले पर निशान लगा सकते हैं। और साइडों से भी निशान लगाना है, जहाँ से हमारी प्लेट शुरू हुई है, और इनको जॉइन कर देना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दूसरे पल्ले पे भी प्लेट्स और टक्स के निशान लगा दिए हैं। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे बैक पार्ट की लाइनिंग है। इस पे भी मैं प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। प्लेट का निशान लगाने के लिए नेक की साइड से मैं 4 इंच की दूरी लूँगी और इस 4 इंच की दूरी पर मैं 4.5 इंच के लेंथ की प्लेट का निशान लगाऊंगी और इस निशान को भी मैं सीधा कर दूंगी। इस प्लेट की चौड़ाई टोटल 1 इंच होती है। 1/2 इंच एक साइड से और 1/2 इंच दूसरी साइड से। सबसे चौड़ी प्लेट यही होती है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं फ्रंट पार्ट में भी आपको सारे प्लेट्स की चौड़ाई बता देती हूँ। जो सबसे नीचे वाली प्लेट होती है, ये 1 इंच की प्लेट होती है। 1/2 इंच एक साइड से और 1/2 इंच दूसरी साइड से। जो हमारी बाकी प्लेट्स होती हैं, ये पाव पाव इंच की प्लेट्स हमारी डलती है। मतलब आधे का भी आधा, आधे इंच का भी आधा। ये पाव पाव इंच के प्लेट का निशान आप बिना इंची टेप के भी लगा सकते हो। अब हम इन निशानों को भी दूसरे पल्ले पर कॉपी कर लेंगे, जैसे हमने पहले निशानों को कॉपी करा था। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारी बाजू है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमें उसी तरीके से वर्क को मैच करना है, जिस तरीके से हमने बॉडीज़ की कटिंग करने से पहले वर्क को मैच करा था। इसी के बाद हमारी परफेक्ट कटिंग होती है। वर्क को अच्छे से मैच करने के बाद मैं इसको पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लूँगी, ताकि कटिंग करते हुए मेरा कपड़ा बिल्कुल हिले ना।
अब ये देखिए व्यूवर्स, मैंने वर्क को अच्छे से मैच करके पर्ल हेड पिन से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। इसके बाद मैं जो मेरा वर्क वाला एरिया है इसको अच्छे से पहले नापूंगी कि ये मेरा कितना है। इसको मैंने नापा है तो मेरा ये 7 इंच निकला है, तो मेरे को 7 इंच ही चाहिए है। आर्म होल की जो लेंथ थी वो हमारी 7 इंच थी। इसमें मैं 9 इंच रखूँगी 2 इंच सीम अलाउंस के लिए, सिलाई के लिए। तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है व्यूवर्स, जो हमारा ये जो वर्क वाला एरिया है इसे हमें हाफ इंच ऊपर से हमें निशान लगाना है, क्योंकि हाफ इंच जो है वो हमारा सिलाई के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम बाजू की लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कितनी है। लेंथ की हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जितनी भी लंबी लेंथ है हमने उतनी लंबी लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी इसकी 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच ही रखेंगे। बाकी 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन होगा। हमने 9.5 इंच रखा हुआ है, हाफ इंच नीचे से और हाफ इंच ऊपर से, क्योंकि हमने इसमें लाइनिंग लगानी है। तो लाइनिंग का सिर्फ आधा इंच ही हमारा नीचे से दबेगा। बाकी अब हम कैप हाइट लेंगे। कैप हाइट हम 3 इंच ले रहे हैं। इसको भी हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब हम जो 2 इंच हमने सीम अलाउंस रखा हुआ था वो 2 इंच पे भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पर से हम बाजू की शेप दे देंगे। शेप देने के लिए मैंने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करा है, आप बिना फ्रेंच कर्व के भी शेप दे सकते हैं। अब मैं हाफ इंच की गहराई डाल दूंगी बाजू में। जो हमने बॉडीज़ की पार्ट की कटिंग करते हुए हाफ इंच की गहराई दी थी वो बाजू में भी देनी पड़ती है। ये सिर्फ फ्रंट साइड में ही इसकी कटिंग होती है। अब हम बाजू की मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ और 1.5 इंच में इसमें सीम अलाउंस दूंगी, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब मैं इन निशानों को भी सीधा कर दूंगी। सीम अलाउंस का सीम अलाउंस के साथ मैच करूंगी और जो सिलाई वाला है वो सिलाई वाले के साथ मैच करूंगी। यहाँ पर हमारे बाजू की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरा बाजू भी इसी तरीके से कटिंग कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे दोनों बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने हाफ इंच की जो गहराई का निशान लगाया हुआ था, जो फ्रंट पार्ट में आता है, फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में आता है, अब मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। ये मैं किस तरीके से रख रही हूँ अब आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये मेरे बाजू की राइट साइड है और ये दूसरे बाजू की राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है और जिस तरफ मैंने निशान लगाया हुआ है, जो मैंने निशान लगाया हुआ है, अब मैंने दोनों की एक साथ कटिंग कर दूंगी। व्यूअर्स, बाजू को अच्छे से बिछाना है, अच्छे से बिठाना है, बिल्कुल सलवटें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होगी तो हमारी कटिंग में फ़र्क आ जाएगा। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हाफ इंच की गहराई की कटिंग मैंने कर दी है। अब मैं इन दोनों बाजुओं को लाइनिंग में भी कटिंग कर दूंगी। और ये देखिए मैंने ये कटिंग कर भी दी है। दोनों बाजू की लाइनिंग भी मैंने कट कर दी है। इसके बाद हम हुक के पट्टी और काज के पट्टी की कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरे फ्रंट बॉडीज़ का पार्ट है। नेक की तरफ से हम ऊपर से लेकर नीचे तक की लेंथ नापेंगे, जो हमारा 10.5 इंच आ रहा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। लेंथ में हम हाफ इंच जो है हुक की पट्टी और काज की पट्टी के एक्स्ट्रा लेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसी में से हम कटिंग करेंगे। पहले मैं हुक की पट्टी की कटिंग कर रही हूँ। हुक की पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो मैं 11 इंच लूँगी, हाफ इंच एक्स्ट्रा।
अब मैं ये 1.5 पे निशान लगा दूंगी और इसको मैं सीधा कर दूंगी। और ये देखिए व्यूवर्स, मैंने 11 इंच इसकी लेंथ ली हुई है और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर मेरे हुक की पट्टी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं काज के पट्टी की कटिंग करूँगी। काज की पट्टी की चौड़ाई हुक की पट्टी से डबल होती है। इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंच और लेंथ 11 इंच ही लेंगे। यहाँ पर हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी भी कटिंग कर दूँगी। काज के पट्टे की कटिंग लाइनिंग पर भी होती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हुक के पट्टे की जो कटिंग होती है वो सिर्फ मेन फैब्रिक पर होती है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैं काज के पट्टे की कटिंग लाइनिंग पर भी कर दूंगी। इसको लाइनिंग के ऊपर रख के इसी शेप में काट दूंगी। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको एक एक पार्ट दिखाती हूँ कि हमने कौन कौन से पार्ट की कटिंग करी हुई। ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा बैक पार्ट है। इसके बाद ये देखिए, ये दोनों मेरे फ्रंट के पार्ट्स हैं। इसके बाद ये देखिए व्यूवर्स, ये मेरा एक बाजू है और ये दूसरा बाजू है। और इसके बाद हमारी हुक की पट्टी और काज की पट्टी की कटिंग करी हुई है। ये देखिए व्यूवर्स, ये हमारे कंप्लीट ब्लाउज़ की कटिंग के पार्ट्स हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कटिंग की वीडियो डाली हुई है। स्टिचिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।